एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? जनरली एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, एक छोटा सा कैरेक्टर होगा जो अपना इफेक्ट दिखाता है, वो कभी भी प्रिंट नहीं होगा। क्या करेगा वो? सिर्फ और सिर्फ अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। एन एस्केप सीक्वेंस इन सी लैंग्वेज इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट डज नॉट रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ व्हेन यूज्ड इनसाइड स्ट्रिंग और कैरेक्टर। किसी भी स्ट्रिंग में या फिर कैरेक्टर्स में अगर हम लोग उसको यूज करते हैं तो वो कभी भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब वो अपने आप को कभी भी प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग स्लैश एन लिखते हैं, स्लैश एन लिखते हैं, ठीक है, स्लैश एन कभी प्रिंट होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। ये अपना इफेक्ट दिखाता है, वो क्या करता है? एक न्यू लाइन वहां पे ऐड कर देता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमारे पास एस्केप सीक्वेंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एस्केप सीक्वेंस है यहाँ पे स्लैश ए, ठीक है। स्लैश ए से क्या होगा? हमारे कंप्यूटर में एक अलार्म या फिर बीप का साउंड आएगा, ठीक है। जनरली आज के डेट में सिस्टम में नहीं लगा होता है, ठीक है, किसी सिस्टम में स्पीकर होता है, किसी में नहीं होता है, ठीक है। पहले के मदरबोर्ड में एक छोटा सा स्पीकर लगा होता था, जैसे एक पुरानी घड़ी आती थी, जानते हो, अलार्म घड़ी, तो उसमें इतना छोटा सा स्पीकर लगा होता था, बहुत जोर से चिल्लाता था, ठीक है। तो वैसे ही एक बीप का साउंड यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर बीप का साउंड हम लोग लाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बैक स्लैश ए यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बैक स्लैश बी यूज करते हैं हम लोग बैक स्पेस के लिए, ठीक है। जो कीबोर्ड में बैक स्पेस का बटन होता है उसके, अगर सेम वैसे ही काम कराना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैक स्लैश बी। फिर आता है फॉर्म फीड, ठीक है। ये जनरली हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे, आज तक मुझे भी नहीं पता चला कि कहाँ पे यूज करना है इसको, ठीक है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट स्लैश एन, ठीक है। स्लैश एन क्या करता है? न्यू लाइन लेके आता है, ठीक है। जहां पे हम लोग स्लैश एन लिख देंगे वहां से न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद आता है बैक स्लैश आर, इसका मतलब होता है कैरिएज रिटर्न, ठीक है। जनरली ये हम लोग फंक्शंस के साथ में यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्लैश टी, ठीक है। ये हम लोग को एक वन टैब का स्पेस देता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, ऐसे कुछ भी चीज हम लोग यहाँ लिखे, अगर इसके बीच में हम लोग को स्पेस चाहिए, एक स्पेस दबाएंगे तो एक कैरेक्टर का स्पेस मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग को वन टैब का स्पेस चाहिए तो हम लोग के कंप्यूटर में टैब का बटन होता है, उसको दबाओगे तो वन टैब का स्पेस मिलता है, देख लो कितना बड़ा स्पेस, ठीक है। तो इतना बड़ा अगर स्पेस चाहिए हम लोग को तो स्लैश टी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग को वर्टिकल टैब चाहिए, मतलब हम लोग को अगर नीचे चाहिए, वन टैब का स्पेस नीचे चाहिए, मतलब दो लाइन के बीच में वन टैब का अगर स्पेस चाहिए तो हम लोग क्या लगाएंगे? स्लैश वी लगाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग को बैक स्लैश प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? ब्लैक स्लैश के साथ एक और बैक स्लैश लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा? बैक स्लैश प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल कोट हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो बैक स्लैश के साथ हम लोग लगा देंगे सिंगल कोट, ठीक है। डबल कोट अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो बैक स्लैश के साथ डबल कोट लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग बैक स्लैश के साथ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क तो वैसे ही प्रिंट हो जाता है, डबल कोट सिंगल कोट सब भी वैसे भी प्रिंट हो जाता है, क्योंकि सभी के सभी क्या है? कैरेक्टर है, ठीक है। और हम लोग किसी भी स्ट्रिंग में ही यूज करते हैं इसको। क्लियर? समझ में आया? चलो, तो एक प्रोग्राम में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी अभी मैंने इसको कराया था, इसको देखते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, stdio.h को फुल फॉर्म बताओ।
क्या होता है? याद है? नहीं याद है? stdio.h। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। किसी को नहीं पता था क्या? पता है? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं ऐसे ही समझूंगा नहीं पता है करके। चलो देखो, यहाँ पे हम लोग एस्केप सीक्वेंस यूज करने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं और उसके बाद एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, डबल कोट लगाया और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, दिस इज साई कॉलेज। ठीक है, ऐसा मैंने दे दिया। जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा? सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे ऐसा करना है, दिस पहले लाइन में आना चाहिए, इज अलग लाइन में आना चाहिए, फिर साई अलग लाइन में आना चाहिए, कॉलेज अलग लाइन में आना चाहिए, तब कैसे करेंगे? बैक स्लैश एन लगा देंगे। ठीक है, तो बैक स्लैश एन लगा दिए, बैक स्लैश एन लगा दिए, फिर से बैक स्लैश एन लगा दिए। ठीक है, अब क्या होगा? सब अलग अलग लाइन में आ जाएगा। दिखा? ठीक है, अगर वन टैब स्पेस चाहिए हम लोग को, ठीक है, हम लोग को न्यू लाइन पे नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए? वन टैब का स्पेस चाहिए, तो हम लोग क्या लगाएंगे? स्लैश टी लगाएंगे। ठीक है, तो अब वन टैब का स्पेस हम लोग को मिलेगा। ठीक है, दिखा? वर्टिकल में भी हम लोग लगा सकते हैं अगर स्लैश वी यूज करेंगे, लेकिन जनरली ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो है वो पुराने पुराने सिस्टम पे काम करती है, नए सिस्टम पे काम नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अजीब सा कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है उसके बदले। ठीक है, अगर ये सही से काम करता तो वर्टिकली हम लोग को वन टैप का स्पेस मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग को सिंगल कोट लगाना है तो क्या करेंगे? जैसे मान लो यहाँ पे मुझे सिंगल कोट लगाना है, तो बैक स्लैश के साथ क्या लगाऊंगा? सिंगल कोट। ठीक है, सिंगल कोट तो वैसे भी प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूं तो सिंगल कोट लग गया। देखा? अगर मैं वहां बैक स्लैश के साथ नहीं लिखता हूं तो भी सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा। क्यों होगा? क्यों होगा बताओ? क्यों होगा? क्योंकि वो स्ट्रिंग है। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख देंगे तो सीधा उठा के प्रिंट कर देता है ना? अगर हम लोग को डबल कोट प्रिंट करना है तब क्या करेंगे? इस सिंगल कोट की जगह मैं डबल कोट प्रिंट करता हूं, तो क्या करूंगा? डबल कोट लगाया और ऐसा लगा दिए। काम करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डबल कोट जो होता है वो स्ट्रिंग को ओपन करता है और क्लोज करता है ना? तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हम लोग वापस से स्ट्रिंग नहीं ले सकते। ठीक है, अगर मुझे अगर डबल कोट लगाना है तो क्या करूंगा? बैक स्लैश के साथ में यूज करूंगा, बैक स्लैश लगाऊंगा फिर डबल कोट लगाऊंगा। देखो अब कलर चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बैक स्लैश लगाएंगे और डबल कोट लगाएंगे। ठीक है, अगर डबल कोट को बिना बैक स्लैश के साथ लिखोगे तो वो स्ट्रिंग को वहीं खत्म कर देगा। ठीक है, तो बैक स्लैश लगाना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे डबल कोट लग गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इतने सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं, ये कभी भी प्रिंट नहीं होंगे, जनरली अपना इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? समझ में आ गया? कभी भूले भटके पूछ लेता है एग्जाम में, जनरली कभी क्वेश्चन मैंने इसका देखा नहीं है। ठीक है, लेकिन तो भी हम लोग को पता रहना चाहिए कि कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस अवेलेबल होते हैं, वाइवा में पूछ सकते हैं। स्लैश टी क्यों यूज करते हैं, स्लैश वी क्यों यूज करते हैं, स्लैश एन क्यों यूज करते हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, समझ में आया? एक बार रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आस्की कोड पता है? बताया था मैंने आस्की कोड क्या होता है? कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, हर एक कैरेक्टर के लिए एक नंबर होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे 0 से लेके 127 तक अवेलेबल होता है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के लिए और भी बहुत सारे होते हैं। अगर हम लोग इसका प्रोग्राम जब बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग को और भी कैरेक्टर्स यहाँ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है एडवांस वर्जन है और हम लोग वहाँ पे और भी कैरेक्टर्स इसके अंदर पहले से मिलते हैं। ठीक है, तो वो उसको भी रीड कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 131 से लेके 250 तक भी हम लोग को यहाँ कुछ कुछ सिम्बॉल्स देखने मिल रहा है। ठीक है, बाकी 127 तक तो रहता ही रहता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होता है। ठीक है, 0 से लेके 31 तक कोई कैरेक्टर्स नहीं है, 32 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 32 होता है स्पेस के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे छोटे 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 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है हर एक डेसिमल नंबर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ये पहले भी मैंने बता चुका है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है कि 100% एग्जाम में आने के चांसेस होते ही है। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटर तो हमें पता है कि ऑपरेटर क्या होता है, पता है ना क्या होता है ऑपरेटर? इतना बड़ा टॉपिक चल रहा था अभी, क्या होता है? कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं? कल ही टॉपिक खत्म किए ना हम लोग, लास्ट में बताया था मैं। कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं? 4, 5 और 6 कौन बोल रहा है? 7 वाले कौन है? कितने ऑपरेटर होते हैं? देखो महेंद्र सिंह ने बोला 4। ठीक है, वाह, ठीक है, चलो। जितने भी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, सबका प्रेसिडेंस होता है। प्रेसिडेंस मतलब होता है प्राथमिकता। ठीक है, क्या होता है? प्राथमिकता। कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में सॉल्व होगा, इसी को बोला जाता है प्रेसिडेंस। ठीक है, देखो, विच ऑपरेटर इज परफॉर्म फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन विथ मोर देन वन ऑपरेटर्स विथ डिफरेंट प्रेसिडेंस। अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने लिखा 10 + 20 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, क्या लिखा हमने? 10 + 20 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, तो इसमें से पहले कौन सा सॉल्व होगा? पहले मल्टीप्लिकेशन होगा या एडिशन होगा? क्यों? बोर्ड मास रूल लगता है। ठीक है, हम लोग वही पढ़ते आ रहे हैं, है ना? एक रूल होता है ना, बोर्ड मास, याद आ रहा है? क्या क्या होता है? ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही होता है। ठीक है, तो सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंस किसका ज्यादा है यहाँ पे? कौन सा पहले सॉल्व होता है? ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का प्रेसिडेंस सबसे लोअर होता है, सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी रूल फॉलो किया जाता है, उसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑपरेटर लगाया है हमने, पहला है एडिशन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है उसका प्रेसिडेंस क्या होगा? हाइयर होगा। ठीक है, उसका प्रेसिडेंस हाइयर होगा, मतलब वो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 10 + 20 लिखा है, उस पर मल्टीप्लाई बाई 30 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? 20 × 30 सॉल्व होगा। ठीक है, क्यों सॉल्व होगा? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का प्रेसिडेंस हाइयर है, दोनों सॉल्व होगा और यहां से हम लोग को मिलेगा 600।
ठीक है, 600 मिलेगा। फिर उसके बाद एडिशन सॉल्व होगा, ठीक है, उसके बाद कोई और ऑपरेटर तो बचा नहीं है, तो एडिशन सॉल्व होगा, ठीक है। तो 10 प्लस 600, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो छूट गया है, ठीक है, एक्चुअल में 600 है वो, ठीक है। तो 10 प्लस 600 कितना आएगा, 610 आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जनरली हम लोग को प्रेसिडेंस वगैरह के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ताकि हम लोग कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशन लिख सकें, ठीक है। लिखने तक हम लोग को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कंप्यूटर हम लोग से ज्यादा दिमाग रखता है, ठीक है, वो अपने आप सॉल्व कर देता है सारी चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एसोसिएटिविटी, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से यहाँ पे एसोसिएटिविटी होती है, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी क्या होता है, ये यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी इज यूज्ड व्हेन टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस, ठीक है। अगर कोई एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, अगर उसमें कोई दो ऑपरेटर या दो से ज्यादा ऑपरेटर जिनका प्रेसिडेंस सेम होता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सबका प्रेसिडेंस सेम होगा या सबका अलग अलग होगा, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ ऑपरेटर्स जो होते हैं उसका प्रेसिडेंस सेम होता है, जैसे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ठीक है, मॉडुलस, ठीक है, तीनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। अगर कोई एक्सप्रेशन आता है जिसमें मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है और मॉडुलस भी है, तब कौन सा पहले सॉल्व होगा, कौन सा पहले सॉल्व होगा? हम्म, डिवीजन सॉल्व होगा, क्यों? देखो सीक्वेंस समझो, पहले है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ऐसा लिख लो, मान लो 10 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 30 मॉड 40। अब बताओ कौन सा पहले सॉल्व होगा? सबका प्रेसिडेंस सेम है, कौन सा पहले सॉल्व होगा? डिवाइड, क्यों? नहीं, मैंने क्या बोला, सबका प्रेसिडेंस सेम है, सब एक बराबर है। हम्म, अच्छा, चलो ऐसा समझो, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारे पास तीन कैंडिडेट है, ठीक है, तीनों की क्वालिफिकेशन, ठीक है, तीनों का एक्सपीरियंस, सब चीज एकदम सेम है। अब तीनों में से किसको सिलेक्ट करोगे सबसे पहले? सब सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तीन पर्सन है, ठीक है, तीनों का कम्युनिकेशन से लेके सब चीज सेम है। अब कैसे सिलेक्ट करोगे? कुछ तो रूल फॉलो करेंगे ना वहां पे, क्या फॉलो करेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया, जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा, ठीक है, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की एसोसिएटिविटी होती है। पहला एसोसिएटिविटी होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, दूसरा होता है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी फॉलो करते हैं, कुछ होते हैं जो राइट टू लेफ्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर सेम प्रेसिडेंस होगा तभी एसोसिएटिविटी रूल फॉलो होगा, अदरवाइज जो जैसा नॉर्मल चल रहा था वैसे ही चलते रहेगा, ठीक है। अगर दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के होते हैं तभी एसोसिएटिविटी रूल फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, आया समझ में। नहीं तो सबका डिफॉल्ट एसोसिएटिविटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट ही होती है, ठीक है। कुछ ही ऑपरेटर जो होते हैं वो राइट टू लेफ्ट फॉलो करते हैं, बाकी सब लेफ्ट टू राइट ही फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 100 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10, कौन सा पहले सॉल्व होगा? क्यों? क्यों पहले सॉल्व होगा? क्योंकि वो लेफ्ट में है ना, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो
डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन बोथ हैव सेम प्रेसिडेंस बट लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। ठीक है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंस होगा, सॉरी एसोसिएटिविटी होगा, वो लेफ्ट टू राइट फॉलो होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला ऑपरेटर होगा वो पहले सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, तो 100 डिवाइड बाई 10 किया जाएगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 10 मिलेगा। फिर एक बच गया मल्टीप्लीकेशन, अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, क्योंकि इसका एसोसिएटिविटी लोअर है, क्योंकि वो बाद में आया। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, अब क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे दो ही चीज याद रखना है, एक तो प्रेसिडेंस और दूसरा एसोसिएटिविटी। ठीक है, अगर सेम प्रेसिडेंस होगा तभी एसोसिएटिविटी रूल फॉलो किया जाएगा, अगर सेम प्रेसिडेंस नहीं होगा, सबके अलग अलग प्रेसिडेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा किस किस का प्रेसिडेंस होता है। बोल रहे, तो जो ये पैरेंथेसिस होगा इसका हायर प्रेसिडेंस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा ब्रैकेट्स, फिर आएगा डॉट, फिर आएगा मेंबर सिलेक्शन, फिर आएगा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, फिर आता है प्री फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, फिर आता है यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, फिर आता है निगेशन। ठीक है, लॉजिकल निगेशन, या फिर हम लोग इसको बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टाइप। ठीक है, जनरली टाइप कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आता है पॉइंटर, ठीक है, या फिर इसको डी रेफरेंस भी बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है एड्रेस ऑपरेटर, फिर आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ये लगभग लगभग जो दिया हुआ है ये एक के बाद एक प्रेसिडेंस में आते हैं। ठीक है, सबका एसोसिएटिविटी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, इतने का, और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट फॉलो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ठीक है, दोनों का, तीनों का सेम प्रेसिडेंस है, और एसोसिएटिविटी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। फिर आता है बिट बाय शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। ठीक है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम होगा और लेफ्ट टू राइट फॉलो होगा। ठीक है, फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सभी का प्रेसिडेंस सेम होगा और एसोसिएटिविटी होगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जो पहले आएगा पहले सॉल्व किया जाएगा। फिर आता है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है, इसका भी एसोसिएटिविटी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फिर आता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज और, फिर आता है लॉजिकल एंड। ठीक है, लॉजिकल और, टर्नरी कंडीशनल। ठीक है, टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर का यहाँ पे राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, राइट साइड से सॉल्व किया जाता है उसको। ठीक है, अगर वहां पे और भी कोई एक्सप्रेशन कंडीशनल के साथ में यूज किया जा रहा है तब। ठीक है, फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका भी राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, फिर आता है कॉमा, इसका लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे प्रेसिडेंस दिए हुए हैं। ठीक है, आया समझ में। तो ये प्रेसिडेंस जनरली हम लोग को थोड़ा बहुत याद भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस पता रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन कभी नहीं लिखने वाले। अगर एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो रहा है तभी ये काम आता है, अदरवाइज ये काम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को पहले से पता है क्या प्रेसिडेंस है। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका एसोसिएटिवली क्या होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया।